Hello बच्चों, let's see this question. The question says the antibiotics have no effect on viruses because. तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं A, B, C एंड D, इसमें से कौन सा वो रीजन है जिसकी वजह से जो एंटीबायोटिक्स हैं ये वायरसेस पर किसी भी तरीके का इफेक्ट शो नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये होते क्या हैं एंड इनकी फंक्शनिंग किस तरीके से होती है। तो ये जो है एक इजी क्वेश्चन है। सो एंटीबायोटिक्स बेसिकली सब्सटेंसेस या केमिकल्स होते हैं जिन्हें यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू ट्रीट इन्फेक्शंस जो कि कॉज किए गए हों बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सभी आते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटिस्ट एक्सेट्रा। बट हम पाएंगे कि जो एंटीबायोटिक्स हैं इनका वायरसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। सो दे हैव नो इफेक्ट ऑन द वायरस। तो ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि जो वायरस है इनके अंदर देयर इज नो मेटाबॉलिज्म एट ऑल। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके खुद के अंदर ना तो कोई प्रोटीन मैन्युफैक्चर मशीनरी होती है, ना ही किसी तरह का न्यूक्लिक एसिड का मैन्युफैक्चर होता है। सो ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं इन द एनवायरनमेंट, एंड जैसे ही इन्हें कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म मिलता है तो होस्ट की मशीनरी यूज करके या फिर उसे हैक करके ये रेप्लिकेट होना स्टार्ट करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स को जब काम करना होता है तो ये या तो किल करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को या फिर उसकी ग्रोथ को, यानी रेप्लिकेटिव जो उसकी प्रॉपर्टी है उसे डिक्रीज करते हैं। अब यहाँ पर सिंस वायरसेस के पास में मेटाबॉलिज्म ही नहीं है, देयर इज नो मेटाबॉलिज्म, तो इसी वजह से दे डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन द वायरस। सो अब क्वेश्चन में दिए ऑप्शंस को यदि हम देखें, फर्स्ट सेज दे किल ऑल बैक्टीरिया विच एक्ट एज होस्ट ऑफ वायरस। तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज केवल बैक्टीरिया ही नहीं और भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन ह्यूमंस भी वायरस के होस्ट हो सकते हैं, बट एंटीबायोटिक्स उन्हें डायरेक्टली किल नहीं कर सकते। बी हमें दिया है वायरसेस आर टू स्मॉल इन साइज फॉर एंटीबायोटिक्स टू एक्ट अपॉन देम। तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज साइज का एंटीबायोटिक की एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं। सी हमें दिया है वायरसेस शो नो मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर ओन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। डी सेज वायरसेस प्रोड्यूस अ थिक कवरिंग एंड एनसिस देमसेल्व्स इन एंडोस्पोर्स। तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज जैसे हमने देखा यहाँ पे कि वायरस में कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, यानी किसी भी तरीके का प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड का प्रोडक्शन उसमें बिल्कुल भी नहीं होता है, हेंस किसी फॉर्म की कवरिंग भी हमें उसमें देखने को नहीं मिलती। तो इन सब को देखकर हम कह सकते हैं क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, दैट इज वायरसेस शो नो मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर ओन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।